नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 5वें दिन का युद्ध का हाल बताने जा रहा हूं। मैं क्या बता रहा हूं, संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं और प्रस्तुत है काफ़ी संक्षेप में ये हाल। संजय धृतराष्ट्र को 5वें दिन का हाल बताते हुए कहते हैं कि महाराज, आपकी कुमंत्रणा यानी बुरी सलाह के कारण फिर दुर्योधन और पांडवों की सेनाएं आमने सामने क्रोधित होकर डट गई हैं। भीष्म ने मकर व्यूह की रचना की है तो युधिष्ठिर ने श्वेन व्यूह की रचना की है। श्वेन व्यूह के मुख भाग में भीमसेन, नेत्र स्थान में शिखंडी और दृष्टिद्युम्न, शिरोभाग में यानी सिर के भाग में सात्विकी, ग्रीवा में अर्जुन, द्रुपद पंखों के स्थान पर बाएं भाग में तथा कैकेय जो है वो दाएं भाग में स्थित थे। अभिमन्यु पृष्ठ भाग में यानी पीछे के भाग में थे। भीम ने रण क्षेत्र में प्रवेश कर भीष्म को अपने बाणों से ढक दिया पहले ही प्रहार में। तब भीष्म जो है उन पर महान अस्त्रों का प्रयोग करने लगे। तभी अर्जुन ने 1000 बाणों की वर्षा से भीष्म को घायल कर दिया। तब दुर्योधन द्रोणाचार्य से बोला कि आप कुछ ऐसा प्रयत्न करें कि पांडव मारे जाएं। तब द्रोण क्रोधित होकर बोले, तुम नादान हो, पांडवों का पराक्रम कैसा है नहीं जानते, उनको युद्ध में जीतना असंभव है। फिर भी मैं अपने बल और पराक्रम के अनुसार मैं तुम्हारा कार्य करने की कोशिश कर रहा हूं। तब द्रोण पांडवों की सेना का संहार करने लगे। सात्विकी ने जब द्रोण को रोकने की कोशिश करी तो द्रोण ने सात्विकी की हंसली पर बाणों से प्रहार किया। ये देखकर भीम ने सात्विकी की रक्षा करते हुए द्रोण को अपने बाणों से बींध डाला। तब द्रोण, भीष्म तथा शल्य ने क्रोध में भीमसेन को बाणों से ढक दिया। उधर द्रौपदी पुत्रों ने अनेक कौरव महारथियों को अपने तीखे बाणों से घायल कर दिया। तब द्रोण भीष्म का सामना करने के लिए शिखंडी को आगे किया। शिखंडी को उन्होंने बाणों से ढक दिया। शिखंडी को देखकर भीष्म ने जो है युद्ध को बंद कर दिया। ये देखकर भीष्म की रक्षा करने के लिए द्रोणाचार्य जो शिखंडी की ओर दौड़े। तब शिखंडी भयभीत होकर युद्ध से भाग निकला, चल दिया। दुर्योधन भी रक्षा के लिए भीष्म के पास पहुंच चुका था। तभी अर्जुन की अगुवाई में पांडवों ने भीष्म पर जो है भयंकर आक्रमण कर दिया। भीष्म ने बड़ा भयंकर युद्ध किया। चारों तरफ कटे सिर, मरे हाथी, घोड़े यही नजर आ रहे थे। अपने भाइयों को भीष्म के साथ उलझा देखकर अर्जुन ने भी भीष्म पर आक्रमण कर दिया। भीष्म पर चारों तरफ से आक्रमण किया। सभी लोग युद्ध में जो है भयभीत हो रहे थे, पता नहीं लग रहा था कि कौन कहाँ जाएगा। तब कलिंग, मद्र, सौवीर, गंधार और त्रिगर्त देश के योद्धाओं ने अर्जुन पर प्रहार आरंभ कर दिया। उधर युधिष्ठिर जो है वो कौरव सेना का संहार करने में लगे हुए थे। फिर जयद्रथ भीम के साथ, शल्य युधिष्ठिर के साथ, विकर्ण सहदेव के साथ, चित्रसेन शिखंडी के साथ युद्ध करने में भिड़ गए। द्रुपद और सात्विकी अश्वत्थामा तथा द्रोण से भिड़ गए। समस्त सेनाओं में मारकाट मच गई। एक बार फिर विराट के साथ मिलकर शिखंडी ने भीष्म पर चढ़ाई की और अर्जुन ने अपने बाणों से द्रोण, कृपाचार्य, विकर्ण आदि को घायल कर दिया। सहदेव ने शकुनी और उसके पुत्र उलूक पर हमला किया। दोपहर हो चुकी थी, युद्ध भयंकर रूप से चल रहा था। तभी भीष्म ने जो है भीमसेन को अपने बाणों से चोट पहुंचाई। क्रोध में भीम ने भीष्म पर जो है शक्ति चलाई, जिसके भीष्म ने 2 टुकड़े कर दिए। भीमसेन के धनुष के 2 टुकड़े भीष्म ने कर दिए। तब तक सात्विकी भी भीम के पास आ गए थे। दोनों ने भीष्म को घायल कर दिया। भीष्म ने सात्विकी के सारथी को मार दिया तो रथ के घोड़े भाग चले। पांडव सेना में हाहाकार मच गया। फिर समस्त पांडव जो योद्धा जितने भी थे वो भीष्म के ऊपर चढ़ गए। दोनों दलों में फिर से भयंकर युद्ध होने लगा। तब भीष्म ने 10 बाणों से विराट को घायल किया। अश्वत्थामा ने 6 बाणों से अर्जुन की छाती पर प्रहार किया। तब अर्जुन ने अश्वत्थामा का धनुष काटकर 3 बाणों से उसे घायल कर दिया। अश्वत्थामा ने दूसरे धनुष से 90 बाणों से अर्जुन को और 30 बाणों से कृष्ण को घायल किया। अर्जुन ने तुरंत ही अश्वत्थामा को घायल कर उसका कवच फाड़ दिया, लेकिन अश्वत्थामा विचलित नहीं हुआ।
अर्जुन ने अश्वत्थामा को गुरुपुत्र मानकर उसे युद्ध स्थल में छोड़कर एक तरह से दया ही दिखा दी, दूसरे योद्धाओं पर आक्रमण किया। उधर भीम तथा दुर्योधन का युद्ध होने लगा। भीम के बाणों से पीड़ित वो भीम के आघात को सहन नहीं कर पा रहा था। चित्रसेन के साथ अभिमन्यु भिड़ा हुआ था। लक्ष्मण ने अभिमन्यु को घायल कर दिया। लक्ष्मण दुर्योधन का पुत्र था। फिर तो अभिमन्यु ने लक्ष्मण के चारों घोड़ों और सारथी को मार दिया। तब कृपाचार्य के सैनिकों ने लक्ष्मण को युद्ध भूमि से हटा लिया। उधर सात्यकी तथा भूरिश्रवा का युद्ध चल रहा था। भूरिश्रवा ने भयंकर आक्रमण किया तो सैनिक सात्यकी को छोड़कर भागने लगे। सात्यकी के 10 बलवान पुत्र थे जो भूरिश्रवा पर आक्रमण करने लगे। उस भयंकर युद्ध में भूरिश्रवा ने अपना पराक्रम दिखाते हुए सात्यकी को चारों तरफ से घेर लिया और उसके 10 पुत्रों के सिर काट दिए। ये देखकर सात्यकी जो है पागलों की तरह युद्ध करने लगा। तब भीम ने आकर उसे अपने रथ पर बैठा लिया। जब सूर्य डूबने वाला था तब अर्जुन ने उतावली से बाणों की वर्षा करके कौरवों के 25,000 महारथियों को मार डाला। उसके बाद भीष्म ने अपनी सेना को युद्ध से पीछे हटा लिया। तो 5वें दिन के युद्ध में पांडवों की ये बहुत बड़ी क्षति हुई जब सात्यकी के 10 पुत्र मारे गए। तो मित्रों, 5वें दिन का युद्ध का हाल समाप्त होता है। 6ठे दिन के युद्ध के हाल के लिए मेरे अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और यदि हो सके तो इसको अपने इष्ट मित्रों से शेयर अवश्य करें। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।